आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस कैसे बनते हैं। सही। तो सबसे पहले हम मैटलैब ओपन कर लेंगे और फिर एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। इस ड्रॉप डाउन मेन्यू को ओपन करेंगे फाइल्स के और फिर इसमें थर्ड पे ऑप्शन है हमारे पास फंक्शन फाइल का। देन इसको हम एक्सेस करेंगे तो हमारे पास ये फंक्शन का एक सिंटैक्स शो हो जाएगा। ये फंक्शन वर्ड जो है ये कीवर्ड है फंक्शन क्रिएट करने के लिए और फिर उसके बाद ये आउटपुट आर्ग्यूमेंट। जैसे हम मिन फंक्शन यूज़ करते हैं, मिन मैक्स मैं यूज़ करूँ मिन ए करके। तो ये ए जो है ये इनपुट आर्गुमेंट में जो इस ये लेता है, सही है, वो हमारे पास ये इनपुट आर्गुमेंट में कि ये फंक्शन क्या चीज़ लेता है, यूज़र से क्या मांगता है। जैसे हमने यहाँ पे ए दिया, एक एक वेक्टर होगा उसमें से मिन वैल्यू पिक करके हमें दे देता है। ये अनटाइटल फोर जो है फंक्शन का नाम है। जैसे मैं रैंडम आउटपुट इस फंक्शन का नाम दे देता हूँ। सही। ये यूज़र से क्या लेगा, मैंने बोल दिया यूज़र से कुछ भी नहीं लेगा। सही है, मैंने जो खुद फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ ये यूज़र से कुछ भी नहीं लेगा। और फिर उसके बाद आउटपुट क्या देगा यूज़र को, ये एक वेरिएबल आउटपुट दे देगा मैं जो क्रिएट कर रहा हूँ। और एक वेरिएबल के लिए मुझे पैरेंथेसिस स्क्वायर ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, मैं सिंपली रिज़ल्ट शो कर सकता हूँ कि मेरा एक आउटपुट है वो जो रिज़ल्ट लेगा। सही है, इनका कोई आउटपुट होगा जो ये गिवन देते हैं मिन और मैक्स फंक्शन, जो हमारे पास जैसे टू शो हो रहा है ये इसका आउटपुट है। ये अनटाइटल फॉर्म में इस फंक्शन का नेम आ जाता है। जैसे मैंने लिख दिया रैंडम आउटपुट समरी ऑफ दिस फंक्शन। छोटी सी समरी इसके लिए मैं बोलूँ तो ये व्हाट हैपेंड टू दैट बॉल। सही है, उस बॉल पे क्या हुआ मैंने इस फंक्शन की। अच्छा, डिटेल एक्सप्लेनेशन। जैसे मैं यहाँ पे एक डॉग मिन के बारे में एक फंक्शन फाइल ओपन करता हूँ। सही। ये मेरे पास एक हेल्प मैनुअल ओपन हो गया, इसके अंदर ये मिन फंक्शन को दिखाएगा हमारे पास। सही है कि वो क्या करता है हमारे पास। सही है, मेरे पास इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा है इस वजह से ये शो नहीं करा रहा, क्यों। ट्राई अगेन। सो आप चेक करिएगा, इसके अंदर डिस्क्रिप्शन होगी, डिटेल वगैरह इंटरनेट की वजह से शो नहीं कर रहा। ये आ गया मेरे पास पीछे। सही है, इसके अंदर ये हमारे पास इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हाईलाइटेड नहीं है बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये ओपन हो गया। सही है, ये इसके डिस्क्रिप्शन में इसमें डिटेल है इस फंक्शन की डिटेल और छोटी सी समरी। जैसे ये फंक्शन क्या करता है, ये मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ द एरे हमें गिवन देता है आउटपुट में। सही है, तो ये छोटी बहुत डिटेल होती है और ये समरी होती है। सही है, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अगर आपने स्विच केस के बारे में आपको पता हो तो उसको यूज़ करने की कोशिश करें। और फंक्शन का एंड होता है क्योंकि फाइल में होता है और ज़रूरी भी नहीं है कि हम एंड लिखें ना लिखें, ऑप्शनल भी होता है। सही है, तो स्विच केस की बात करते हैं। स्विच स्विच सही है, और इसमें एक वेरिएबल को मैं एक्सेस कर लेता हूँ। अच्छा, एक फंक्शन है रैंडम इंटीजर का और इसकी शॉर्ट फॉर्म रैंड आई से एक्सेस होता है। सही है, ये फंक्शन को मैं आर वेरिएबल में स्टोर करा देता हूँ। इस फंक्शन से मैं कुछ नंबर लेता हूँ, नंबर लेता हूँ 1 से लेकर 4 तक के दरमियान कोई नंबर ये मुझे पिक करेगा। सही है, रैंडमली पिक कर लेगा ये इंटीजर। सही है, और फिर ये क्या करेगा स्विच केस में, ये उस वेरिएबल जैसे आर से मैंने बोला है उसको, तो उस आर वेरिएबल को एक्सेस करेगा और फिर उसके केस बना दो। केस 1, जब इस स्विच आर की वैल्यू जब 1 होगी, ये आर की वैल्यू जब 1 होगी तो क्या करें, तो मैं रिजल्ट लेता हूँ एक। सही, और इसके अंदर क्या चीज़ स्टोर होगी मेरे पास रिजल्ट में, मैं स्टोर करता हूँ BOWLED बोल्ड। इसको सप्रेस करा देता हूँ। देन केस 2, जब वैल्यू 2 होगी तो रिजल्ट में मेरे पास होगा
1 2 SIXX सही। तो यहाँ पे मेरे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 देन 7 सही। तो मेरे पास एक ये आ गया 6। अब केस 3 को हम देखें, अगर केस 3 में मेरे पास क्या होगा, रिजल्ट, और इसके अंदर मैं देता हूँ आउट। तो सही है, मैं इसमें भी देख लूँ, 1 2 3 4 5 6 7 सही है। इनकी जो है ये स्पेसिंग सेम हो, इसलिए मैंने ये करा। सही, तो यहाँ पे मैंने 6 का एक, इसमें 6 एलिमेंट है और इसमें भी 6 है। तो और केस 4 की अगर मैं बात करूँ, उसका भी आउटपुट सप्रेस करा देता हूँ। और केस 4 की मैं बात करूँ तो रिजल्ट में मेरे पास होगा तो एक मेरे पास ये 4 होगा। तो ये रिजल्ट हमें शो कराएगा और मैं इसका एंड कर देता हूँ इस स्विच केस का। सही, और इसको मैं अगर सेव कराना चाहूँ तो ये मेरे पास रैंडम आउटपुट के नाम से फाइल सेव हो। अब इस फंक्शन को एक्सेस करते हैं हम आउटपुट, ये इसने शो करा दिया। ये मैं यूज़र से कुछ नहीं ले रहा था, मैंने इसमें इनपुट आर्गूमेंट में कुछ नहीं दिया, तो कुछ नहीं लेगा। सही है। तो अब मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास ये आया, इस बॉल पे मेरे पास छक्का लग गया। सही है। इसकी छोटी सी समझी मैंने क्या लिखी थी कि व्हाट हैपेंड टू दैट बॉल, तो उस बॉल पे क्या हुआ, तो उस बॉल पे 6 लग गया। अगेन मैं यूज़ करता हूँ, उस बॉल पे क्या हुआ, आउट हो गया, भाई प्लेयर है ना। सही है। और फिर मैं एक लूप बनाया था, 4i इक्वल टू 1 से लेकर 6 बॉलों तक का हमारे पास ओवर होता है। और फिर इस फंक्शन को हम 6 दफ़ा चलाएंगे और एंड कर दें। तो एक ओवर में क्या हुआ, तो मेरे पास क्या हुआ, पहली बॉल पे क्लियर करके रन करते हैं। फिर क्या हुआ, पहली बॉल पे हमारे पास बोल्ड हो गया, दूसरी बॉल पे छक्का लग गया, फिर चौका हुआ, फिर छक्का लग गया, फिर आउट हो गया, फिर बोल्ड हो गया। सही है। तो ये जस्ट फन के लिए मैंने इस फंक्शन को बनाया। सही, तो ये मेरे पास ये ऐसे आउटपुट दे रहा है। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा और चेंज करूं कि और फंक्शन हम क्या क्या कर सकते हैं, तो ये यहाँ पे एक रैंडम नंबर 4 पिक कर रहा था, तो मैं 5 लेता हूँ कि 5 नंबर पिक करो। सही है। इफ़, और यूज़र से एक नंबर ले लो आप, इफ़ आर इक्वल टू नम, देन रिजल्ट आप शो करा दो कॉन्ग्रेचुलेशन यू वॉन। सही है। एक ये आउटपुट शो करा देगा कि हम जीत गए। 5 तक का नंबर देखेगा, ये 1 से लेकर 5 तक का रैंडम नंबर पिक करेगा, और फिर वो नंबर अगर यूज़र के नंबर से मैच हुआ तो बोलेगा कि आप जीत गए। सही है गेम। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सही, अब जाके मैं इसको रन करता हूँ और यहाँ पे आई अगर दे दूँ तो क्या हुआ मेरे पास, रिजल्ट, सॉरी रैंडम नंबर था मेरे पास और मैं यहाँ पे दे रहा था 5 नंबर। इसको मैं करता हूँ CLC क्लियर। ये क्या लेगा मेरे पास, यूज़र से इनपुट लेगा। तो ये रैंडम नंबर, और ये अगर हमारे पास ये जो आर है, हमारे पास ये रैंडम नंबर ये यूज़र के नंबर से मैच हो गया, तो मेरे को ये आउटपुट दे देगा कॉन्ग्रेचुलेशन यू वॉन। सही। इसको मैं अपना वर्क स्पेस क्लियर कर देता हूँ और कमांड को सेव करके मैं रन करने की कोशिश करता हूँ कि मैंने पिक करा
3 नंबर और इसको रन करता हूँ तो मेरे पास कुछ नहीं आया। अच्छा एल्स भी लिखता हूँ, एल्स एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ मैं कि भाई ज़रूरी तो नहीं है हम हर बार जीत जाएं, सही। तो एक एल्स में स्टेटमेंट लिख देता हूँ रिजल्ट पे ही कि आउटपुट हमारे पास दे दे जो कि हो ट्राई अगेन का, सही। तो यहाँ हमारे पास ये फंक्शन कंप्लीट हो गया, मैंने इसको सेव कर दिया। अब इसको रन करते हैं हम कि हमारे पास क्या हुआ। तो हम यहाँ पे एक नंबर देता हूँ, मैं एक नंबर 2 देता हूँ और देता हूँ, तो हमारे पास क्या हुआ, ट्राई अगेन। अच्छा मैं इस आउटपुट को सप्रेस करूँगा, सही। अब यहाँ पे मैं रन करता हूँ तो मेरे पास आया कॉन्ग्रेचुलेशन। अच्छा दूसरी बार इसने, मैंने जब 2 फेंका तो इसने 2 ही गैस करा था, तो मैं यहाँ पे गेम जीत गया। देन दोबारा ट्राई करते हैं। अब यहाँ पे हम देते हैं 4 नंबर, सही। तो मैं फेल हो गया, अब 3 देता हूँ मैं, अगेन फेल हो गया, अब 2 देता हूँ मैं, फिर फेल हो गया, फिर 2 ही देता हूँ। सो नाउ मैं जीत गया। सो ये जस्ट फन ट्रिक थी फंक्शन के साथ। फंक्शन बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया। सिंपली ये जो है फंक्शन फाइल से बनता है, फंक्शन रिजर्व कीवर्ड है। ये कोई फंक्शन का आउटपुट आर्गुमेंट में जो हम देते हैं, एक से ज़्यादा भी दे सकते हैं, वो इसको फिर एक एरे बना के लिख सकते हैं। रैंडम ये आउटपुट, ये मैंने फंक्शन जो बनाया था उसका नेम था और उसके बाद इनपुट आर्गुमेंट के मैं यूज़र से क्या क्या चीज़ें ले रहा हूँ, ये उसका नेम है फंक्शन का मेरे, और इसकी छोटी सी समझी कि व्हाट हैपन टू दैट बॉय। और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नंबर गैसिंग गेम। मैंने ये गेम बनाया नंबर गेसिंग गेम, सही। और इसकी यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन हो सकती है। तो एक अब क्या कर रहा था, एक रैंडम नंबर पिक कर रहा था 1 से 5 और उसको आर में एक स्टोर करा रहा था। और फिर मैंने इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करा, कंडीशनल स्टेटमेंट के आर नंबर जब इस यूज़र के इनपुट नंबर के बराबर आ जाए तो बोल दो आप रिजल्ट में कि कॉन्ग्रेचुलेशन यू वॉन। और अगर बराबर ना हो तो वो बोल देगा ट्राई अगेन, जैसे हमने यहाँ पे प्ले करके देखा। सो अगेन ट्राई करते हैं थोड़ा सा। तो अभी उसने 2 पिक नहीं करा था, मैं 4 करता हूँ, देन 4 भी नहीं लगा, 5 करता हूँ, 5 भी नहीं लगा, फिर 5 नहीं लगा, फिर 1 करता हूँ, 1 नहीं लगा, देन 1 नहीं लगा, 1 नहीं लगा। अब वो मेरे नसीब में आ ही नहीं रहा। सो यहाँ पे मैं जीत गया। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, बहुत लंबी हो गई, लास्ट।